नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली व्यापम ने फिर से अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और यहां पर फिर से अगर देखा जाए तो ये हमें निराश कर रहा है। आपका पहला प्रश्न है, क्या आप परीक्षा होगी या नहीं होगी कि पिछले कैलेंडर की तरह ये कैलेंडर भी जब एग्ज़ाम की डेट समीप आएगी, पास में आएगी, तो क्या ये कैलेंडर भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों मैं इसको लेकर आपको एक जवाब बता दूं कि हालांकि ऐसा पीवी में कोई कंफर्म नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगी, लेकिन कुछ पॉइंट है जिससे लग रहा है कि आप परीक्षा होगी। पहली बात तो ये कि आपने पिछला कैलेंडर जो देखा होगा उसमें डेट्स शो नहीं थी। ओके, इसमें इन्होंने डेट्स बता दी है कि कब कब हम एग्ज़ाम लेंगे। मतलब कि जो पिछला कैलेंडर उन्होंने जारी किया था ना, वो आंदोलन के दबाव में किया था, लेकिन जो ये कैलेंडर उन्होंने जारी किया ये एग्ज़ाम लेने की नीयत से किया है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि सर वर्ग 1-2 की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं जो बात कर रहा हूँ परीक्षा की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग ले देना पीवी का काम नहीं है, ये पीवी का काम ज्वाइनिंग देना नहीं है। इसका काम है एग्ज़ाम लेना, रिजल्ट निकालना, बाकी फिर इसका काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ओके, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। कोई ये मत कहना कि एमपी में ज्वाइनिंग नहीं मिलती, वो अलग मैटर है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है कि ये कैलेंडर से हमें खुश होना चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कैलेंडर आता है, खुशी तो होती है, लेकिन यार ये किस तरह की खुशी। पहली वर्ग 3 के अगर आप फॉर्म देखोगे तो वर्ग 3 के फॉर्म कब कब अप्लाई किया था आपने, आपको पता है? 2020 में किए थे, 1 जनवरी। तो मतलब जब सबसे पहले फॉर्म वर्ग 3 के अप्लाई किए तो उसकी एग्ज़ाम पहले लेना चाहिए थे ना। ठीक है, उसकी एग्ज़ाम क्यों नहीं पहले कंडक्ट आप करवा रहे हो? आप कब से वर्ग 3 वाले कब से तैयारी कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कब तक करें? आपने इसको 5 मार्च में डाल दिया। मार्च कितनी दूर है दोस्तों अभी। ओके, मतलब क्या इतनी तैयारी अगर कोई पीएससी में करे तो उसका पीएससी में सिलेक्शन हो जाता। जो वर्ग 3 वाले कब से वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, एक तो मेंटली इससे परेशान होते हैं। तो वर्ग 3 वालों के साथ यहाँ तो मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से धोखा हुआ है। ओके, सबसे पहले वर्ग 3 की ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी थी इनको, उसके बाद कि एग्ज़ाम उन्होंने जो भी फॉर्म अप्लाई करवाए उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी थी। तो वर्ग 3 वालों की धोखा क्यों करते हैं? दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, अब इस कैलेंडर को अगर देखोगे तो ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये 3 एग्ज़ाम में एग्ज़ाम टाइप देखिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, अब देखिए ये जो है किसान कल्याण वाली, इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट, मतलब भर्ती परीक्षा है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में लिखा है रिक्रूटमेंट, मतलब ये भी भर्ती परीक्षा है, मतलब ये भर्ती होने वाली है। उसके बाद अगर आप देखोगे ग्रुप 5 में क्या लिखा है? भर्ती परीक्षा। पुलिस आरक्षण में क्या लिखा हुआ है? भर्ती परीक्षा। लेकिन अगर आप वर्ग 3 को देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब पात्रता परीक्षा। अब दोस्तों ये क्या होता है पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बहुत पहले बनाया था और उसमें क्लियर कर दिया था कि पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में क्या फ़र्क है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पात्रता परीक्षा में क्या होता है, आपको पात्र कर दिया जाता है कि इस वैकेंसी के लिए आप पात्र हो गए हो। ठीक है, मतलब अगर आपने 75 नंबर लिया है और यूआर के लिए 90 नंबर, तो आप वर्ग 3 के लिए पात्र हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं। ज्वाइनिंग आपको कब मिलेगी? जब डिपार्टमेंट को, विभाग को रिक्वायरमेंट होगी आपकी, तब वो उसका विज्ञापन निकालेगा और आपसे फिर फॉर्म अप्लाई करवाएगा। एग्ज़ाम नहीं होगी, लेकिन सिर्फ फॉर्म अप्लाई करेगा और मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद विभाग को जब रिक्वायरमेंट होगी तब वो वैकेंसी निकालेगा। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि सर फिर वर्ग 1 और वर्ग 2 क्या था, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। वर्ग 1 वर्ग 2 पात्रता परीक्षा तो थी, साथ में साथ भर्ती परीक्षा भी थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने जब रूल बुक जारी की थी दोस्तों, हालांकि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमेशा से मध्य प्रदेश में पात्रता तो होती थी, साथ में उसको भर्ती भी की जाती थी। ठीक है, तो पात्रता कम भर्ती परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार वर्ग 3 को सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा किया गया। अब वर्ग 1 वर्ग 2 में क्या है कि उन्होंने रूल बुक जारी की थी, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमें इतने रिक्वायरमेंट हैं। ओके, हम इतना आरक्षण देंगे, ये सब कुछ उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था।
लेकिन वर्ग 3 की अगर आप रूल बुक पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ परीक्षा के बारे में है, भर्ती के बारे में कोई भी पॉइंट नहीं है। भर्ती के बारे में जैसे कि आरक्षण नियम, कितने पदों पर भर्ती है, ओके, ये उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। सिर्फ परीक्षा के बारे में नियम बताया है कि हाँ हम परीक्षा लेंगे, ओके, इस तरह से पेपर होगा, ये इस तरह से हम आपको स्कोर कार्ड देंगे। तो ये तो आपको यहाँ पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा होने के बाद भर्ती इसी के बेस पर होगी, कोई डबल एग्ज़ाम नहीं होगी। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ओके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, धोखा एक हो सकता है पदों की संख्या को लेकर। इसलिए मेरी मांग है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सरकार से ज़रूर मांग करें कि वर्ग 3 के अनुमानित पद जारी करें, ओके। क्योंकि इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह सब्जेक्ट का कोई लफड़ा, कोई इशू नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट पद आएंगे, तो बच्चों के हिसाब रेशियो से और जितने टीचर वर्क कर रहे हैं उसके रेशियो निकाल के आराम से पता कर सकते हैं कि कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और पता भी इनको है। तो ये जारी करें कि हम कितने पदों पर आने वाले टाइम में भर्ती करेंगे, ओके, जब भी विज्ञापन निकलेगा। वर्ग 3 वालों को यहाँ पर ये मांग करनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें तो पुलिस भर्ती परीक्षा भी इन्होंने जनवरी में कर दी, 2022 में कर दी है, तो ये भी बहुत दूर चली गई है। पुलिस वाले भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि सर कब तक तैयारी करें, क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यार, जो हो रहा है वो आपके सामने है ना, हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, आपको देना पड़ेगी परीक्षा, अब जनवरी में ही देना पड़ेगी। अब पुलिस भर्ती वालों के साथ भी कोई अच्छा खेल नहीं हो रहा है। अब मैं इसकी बात भी कर दूँ, अब इनका ऐसा तो है नहीं एक पेपर है, इनकी परीक्षा होगी, वो कब तक चलेगी, 1-2 महीना। उसके बाद इनका फिर रिजल्ट आएगा, वो पता नहीं कब तक आएगा, उसके कितने महीने बाद आएगा। उसके बाद इनका फिजिकल होगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये इनके लिए भी अभी एक लंबे प्रोसेस से इनको भी गुजरना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं, 2 जो बड़ी भर्तियाँ थी वो आपको ज्वाइनिंग मिलते मिलते हो सकता है 2023 आ जाए। क्यों? क्योंकि 2023 में फिर चुनाव है एमपी में, तो ये परीक्षाएं होना 100% तय है। ज्वाइनिंग भले ही लेट मिले, लेकिन ये परीक्षा 100% होगी, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कैलेंडर के बारे में, बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, कुछ भर्तियां है जिसका कैंडिडेट वेट भी कर रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा दूर कर दी इन्होंने। जैसे कि ITI TO वाले वेट कर रहे थे, ये पहले थी कैलेंडर में, अब इसको कहाँ फेंक दिया इन्होंने, मई 2022 में फेंक दिया, मतलब कि बहुत दूर फेंक दिया यार। बहुत सारे कैंडिडेट तो ओवर एज हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सी परीक्षा है इसमें, एक वो परीक्षा नहीं है दोस्तों पटवारी की, ओके। तो यहाँ पर भी एक धोखा मिला। अब पटवारी क्यों नहीं है, मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। ग्रुप 4 की एग्ज़ाम इन्होंने बहुत दूर कर दी है, इसका भी कैंडिडेट बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर कर दी इन्होंने, ओके। चले, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।